नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुपयोगी होगा। इस सीरीज में हम लोग डेली 50 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी प्रश्न होंगे वो वन लाइनर के बेस पे होंगे, ठीक। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे आगे। पहला क्वेश्चन है, दस्त-ए-लूत मरुस्थल कहाँ है। अर्थात जो दस्त-ए-लूत मरुस्थल है वो पूछ रहा है कहाँ स्थित है, तो वो पूर्वी ईरान में स्थित है। आपका दस्त-ए-लूत मरुस्थल कहाँ, पूर्वी ईरान में दस्त-ए-लूत मरुस्थल, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इंसेलबर्ग किस से निर्मित आकृति है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंसेलबर्ग किससे निर्मित आकृति है, पूछ रहा है कि इंसेलबर्ग जो है किस चीज़ से निर्मित है, तो वो पवन के अपर्दन से निर्मित है। किससे, पवन के अपर्दन से निर्मित है इंसेलबर्ग, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दूसरा बड़ा महासागर है, अर्थात जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर वो कौन सा है, तो वो अटलांटिक महासागर है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, अटलांटिक महासागर, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। अर्थात ऐसी कौन सी जलवायु प्रदेश है जहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है, तो वो विषुवत रेखीय प्रदेश है। कौन सा, विषुवत रेखीय जो जलवायु प्रदेश है वहाँ पूरे वर्ष भर क्या होती है, वर्षा होती रहती है विषुवत रेखीय प्रदेश में, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रदेश खट्टे व रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात ऐसा कौन सा प्रदेश है जो खट्टे व रसदार, अर्थात खट्टे भी और रसदार फल के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। कौन सा, भूमध्य सागरीय जो जलवायु प्रदेश है वो खट्टे और रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात ऐसा कौन सा जलवायु प्रदेश है जिसको परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है, तो वो पश्चिम यूरोप है। कौन सा, पश्चिमी यूरोप को हम लोग क्या कहते हैं, परिश्रम का क्षेत्र कहते हैं, पश्चिमी यूरोप को, ठीक। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका, पेंगुइन पक्षी पाया जाता है, था जो पेंगुइन पक्षी है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। पेंगुइन पक्षी कहाँ, अंटार्कटिका में पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं, ठीक। आठवां नंबर क्वेश्चन आपका, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, अर्थात भारत में फिर दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे, असम में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ, असम में माजुली नदी द्वीप है, ठीक। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बाकू स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। अर्थात जो आपका बाकू स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो पेट्रोलियम कुएं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पेट्रोलियम के कुएं के लिए प्रसिद्ध है बाकू। ये कहाँ पे है, अजरबैजान में है बाकू। बाकू कहाँ पे है, अजरबैजान में है, जो पेट्रोलियम के कुएं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, कोक का निर्माण किससे होता है। अर्थात जो कोक है आपका उसका निर्माण किससे होता है, तो कोयला से होता है। कोक का निर्माण किससे, कोयला से कोक का निर्माण होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है। अर्थात कौन सी महाद्वीप है जिसको नई दुनिया कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नई दुनिया के नाम से जानते हैं। किसको, उत्तरी अमेरिका को, ठीक। 12 नंबर है आपका, चक्रवात में केंद्र का दाब होता है। अर्थात जो चक्रवात होता है उसके केंद्र में कैसा दाब होता है, तो चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। कैसा, निम्न दाब होता है चक्रवात के केंद्र में, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है। अर्थात जो जनजाति है आपकी मोपला वो कहाँ पे पाई जाती है, तो मालाबार पहाड़ी में पाई जाती है। मोपला जनजाति कहाँ पे, केरल में मालाबार पहाड़ी में मोपला जनजाति पाई जाती है, केरल के मालाबार पहाड़ी में, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, चैलेंजर गर्त स्थित है। तो जो चैलेंजर गर्त है वो कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। चैलेंजर गर्त कहाँ, प्रशांत महासागर में आपका चैलेंजर गर्त स्थित है, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्यूबेक शहर किस देश में स्थित है। अर्थात जो क्यूबेक शहर है वो किस देश में स्थित है, तो वो कनाडा में स्थित है। आपका क्यूबेक शहर कहाँ पे, कनाडा में स्थित है, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे ज़्यादा एस्बेस्टर पाया जाता है। अर्थात एस्बेस्टर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो रूस में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टर कहाँ पे, रूस में, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका,
श्रीलंका को भारत से पृथक करता है? अर्थात श्रीलंका को भारत से अलग कौन करता है? तो पहला है पाक जलडमरू। कौन? पाक जलडमरू श्रीलंका को भारत से अलग करता है। और मन्नार की खाड़ी भी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। अर्थात पाक जलडमरू एवं मन्नार की खाड़ी जो है भारत को श्रीलंका से, फिर श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पाक जलडमरू एवं मन्नार की खाड़ी। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अर्थात जो सिंधु नदी है आपको, उसका उद्गम स्थान कहाँ से है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से है किसका? सिंधु नदी का उद्गम स्थान। बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ से, तो आप लोग बताएंगे तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु का उद्गम स्थान। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में अरब सागर की तटीय पट्टी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? अर्थात भारत में जो अरब सागर का तटीय पट्टी है उसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? अरब सागर की तटीय पट्टी के उत्तरी भाग को, तो उसको कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। अरब सागर के तटीय पट्टी के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक कहवा होता है? अर्थात जो कहवा है, चाय सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है कहवा सबसे अधिक, कर्नाटक में। ठीक। 21 है आपका, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? जो कोयला है वो किस प्रकार का चट्टान है? तो वो अवसादी चट्टान है। कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान है कोयला। कौन सा? अवसादी। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, डोलड्रम अवस्थित है। तो डोलड्रम कहाँ अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर की पट्टी पर। कहाँ? भूमध्य रेखा के दोनों ओर की पट्टी पर क्या स्थित है? डोलड्रम। कहाँ? भूमध्य रेखा के दोनों ओर की पट्टी पर डोलड्रम स्थित है। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। अर्थात कश्मीर को लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो जोजिला दर्रा जोड़ता है कश्मीर को लद्दाख से, जोजिला दर्रा। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, चावल का कटोरा कहा जाता है किसका? चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है चावल का कटोरा, छत्तीसगढ़ को। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन आपका, पंचमढ़ी उच्चतम चोटी है। अर्थात जो पंचमढ़ी है वो उच्चतम चोटी किसकी है? तो वो सतपुड़ा श्रेणी की उच्चतम चोटी है पंचमढ़ी। किसकी? सतपुड़ा श्रेणी की उच्चतम चोटी कौन सी है? पंचमढ़ी। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन है, फेरेल का नियम संबंधित है। अर्थात जो फेरेल का नियम वो किससे संबंधित है? तो पवन की दिशा से संबंधित है। किससे? पवन की दिशा से संबंधित है फेरेल का नियम। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अर्थात जो निकोबार द्वीप समूह है उसमें कितने द्वीप हैं पूछ दे आपसे, तो आप बोलेंगे कि 19 द्वीप हैं आपके निकोबार द्वीप समूह में। कितने? 19 द्वीप हैं। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कि भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है। अर्थात भारत में जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है वो कहाँ मिलता है? तो तमिलनाडु के तटीय भाग में मिलता है। कहाँ? तमिलनाडु के तटीय भाग में कटिबंध शुष्क सदाबहार वन मिलता है, तमिलनाडु के तटीय भाग में। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन आपका, गरजता चालीसा। क्या? गरजता चालीसा प्रचंड पचासा कहा जाता है। अर्थात जो गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा किसे कहते हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवन को कहते हैं। किसको? जो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन चलती हैं उसको हम लोग गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा कहते हैं। ठीक। 30 नंबर है आपका, गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। अर्थात गोवा की राजधानी जो पणजी है वो कहाँ स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है गोवा की राजधानी पणजी। कौन सी? पणजी आपसे पूछे कहाँ स्थित है, तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है पणजी, जो कहाँ की? गोवा की राजधानी है, मांडवी नदी के किनारे। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश में भारत और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को कहा जाता है। अर्थात जो बांग्लादेश है वहाँ पे गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा है उसे क्या कहते हैं? अर्थात बांग्लादेश में जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना। जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलती हैं उसे मेघना कहा जाता है। ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी है। अर्थात अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी पूछें तो नर्मदा नदी है सबसे लंबी नदी, जो कहाँ गिरती है? जो अरब सागर में जाके गिरती है वो नर्मदा नदी है। ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस रेशम का उत्पादन किया जाता है? अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा किस रेशम का उत्पादन होता है?
तो मलबरी रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत में। किस रेशम का? मलबरी रेशम का। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन आपका, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, अर्थात पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो मेघालय को कहते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड। किसे? मेघालय को। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन आपका, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, अर्थात जो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी है उसका क्या नाम है? तो उसका श्रीलंका नाम है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहते हैं? तो श्रीलंका को कहते हैं पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन आपका, कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है, कौन सा? कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में, कलपोंग जल विद्युत परियोजना। ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, समुद्र तट पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, अर्थात समुद्र तट पर अगर देखा जाए तो पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो वो उत्तरी ध्रुव है। समुद्र तट पर पृथ्वी के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, पूर्वी तिमोर की राजधानी है, अर्थात जो पूर्वी तिमोर उसकी राजधानी कौन सी है? तो दिल्ली है उसकी राजधानी, पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली। ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार, कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा? सैडल पीक। अगर आपसे पूछ ले कि अंडमान और निकोबार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो सैंडल पीक है। वो पूछ रहे कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ? उत्तरी अंडमान में स्थित है सैंडल पीक, जो अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च शिखर है उत्तरी अंडमान में। ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन आपका, अंकोर वाट स्थित है, तो जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो वो कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन आपका, करीबा बांध स्थित है, तो जो करीबा बांध है वो कहाँ स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ? जाम्बेजी नदी पर स्थित है आपका करीबा बांध, जाम्बेजी नदी पर। ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है, अर्थात विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो वो अर्जेंटीना है। विश्व में सबसे ज़्यादा मांस निर्यात करने वाला देश अर्जेंटीना। ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, झीलों का देश कहा जाता है, अर्थात झीलों का देश किस देश को कहते हैं? तो फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश। किसको? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन आपका, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, अर्थात विश्व में सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो वो जॉर्डन नदी घाटी है। विश्व में सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी घाटी। ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन है आपको, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात का नाम है, अर्थात जो जोग या गरसुप्पा जलप्रपात है उसका नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात हुआ है। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं, अर्थात पाकिस्तान की जो सीमा है उससे लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, फिर पंजाब है, उसके बाद जम्मू कश्मीर। अर्थात गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य जो है पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं। ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन आपका, ग्रैंड बैंक जो मत्स्य पालन केंद्र स्थित है, अर्थात ग्रैंड बैंक जो मत्स्य पालन केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र उत्तरी अमेरिका में, जिससे जो कहाँ पे है? तो जो न्यू फाउंडलैंड पर है। कहाँ? न्यू फाउंडलैंड पर है ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र उत्तरी अमेरिका, न्यू फाउंडलैंड। ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऊन का सर्वाधिक उत्पादक है, अर्थात ऊन का सर्वाधिक उत्पादक अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा देश है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक ऑस्ट्रेलिया। ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी, सुनामी की प्रकृति त्रासदी आई थी, अर्थात सुनामी की जो प्राकृतिक त्रासदी आई थी वो कब आई थी? तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी की प्राकृतिक त्रासदी आई थी, 26 दिसंबर 2004 को। ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन आपका, सुनामी में सर्वाधिक पर प्रभावित देश है, अर्थात सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित देश इंडोनेशिया। ठीक। 51 नंबर क्वेश्चन आपका, बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है, अर्थात जो बाल्टोरो ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है? तो बाल्टिस्तान में स्थित है। बाल्टोरो ग्लेशियर बाल्टिस्तान में। ठीक। 52 नंबर क्वेश्चन आपका, सेशेल्स स्थित है, तो सेशेल्स कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है सेशेल्स, हिंद महासागर में। ठीक। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सबसे लवणी सागर है, अर्थात कौन सा सागर इसमें लवणता सबसे ज़्यादा मिलती है?
तो मृत सागर में लवणता सबसे ज़्यादा मिलती है, अर्थात सबसे लवणीय सागर मृत सागर। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो डेली का 50 क्वेश्चन का टारगेट होता है, उसमें हम लोग आपको क्या करते हैं कि कम से कम समय में 50 क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा रखते हैं। सिर्फ आज के हमारे 53 क्वेश्चन हुए, तो हम हमेशा 50 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं, और जो कम से कम 12-15 मिनट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग क्या करा दें, अटेंड करा दें, जिससे आपको क्या हो, जो भी पढ़ा हुआ हो तुरंत आपके दिमाग में रिवाइज हो जाए, और अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। ठीक, ये जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो जनरली भी पूछ लिए जाते हैं और एग्ज़ाम में भी पूछ ले जाते हैं, इसलिए जो हमारी सीरीज़ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ देखने को मिल जाती है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, वीडियो को तुरंत आप कर दीजिए लाइक अगर आप लोग कर दिए हैं तो कर दीजिए शेयर, चैनल पर नए हैं तो इसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। ठीक, अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।